नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त मौजूद हूं वजीरपुर इंडस्ट्री एरिया में। साथ ही हमारे सुशील जैन जी हैं जो कि बर्तन निर्माता संघ के अध्यक्ष हैं। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। सर, आपका जैसे भी 6 तारीख का जो शोभा यात्रा निकालने आ रहे हैं आप, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे सर? किस उद्देश्य पे? सर, हमारे जो तीर्थंकर हुए हैं 24 में भगवान महावीर स्वामी, उनका 4 अप्रैल को जन्म कल्याणक दिवस है। और 4 तारीख को ही हमारे उत्तर भारत के सबसे बड़े जैन मुनि सुदर्शन लाल जी महाराज की 100वीं जन्म जयंती है, जो कि हमारा उत्तर भारत पूरे ज़ोर शोर से मना रहा है। और 6 तारीख को हनुमान जयंती है। तो इन तीनों को संदर्भ में रखते हुए और तो वजीरपुर में हमने सोचा एक विशाल शोभा यात्रा जिसमें जैन धर्म की झांकियाँ हों, लोग नाचते गाते जाएं, अच्छे तरह सेलिब्रेट करें। और ये हम वजीरपुर में 6 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे शुरू करेंगे। सेलिब्रेशन बैंकेट हॉल A16 के आसपास से वजीरपुर का जो ये कोना है वहाँ से शुरू करके वजीरपुर के विभिन्न रास्तों से होते हुए हम सी ब्लॉक में 17/2 C17/2 में हमारी वहाँ पे ये सभा शोभा यात्रा संपन्न होगी और वो एक धर्म सभा में परिवर्तित हो जाएगी। और उस उपलक्ष्य में हमने एक विशाल भंडारा रखा है। जो हमारी वजीरपुर की लेबर है उसको हम तकरीबन काफ़ी हद तक लेबर को भंडारा खिलाएंगे, अच्छे से बढ़िया से देसी घी का भंडारा खिलाएंगे। और कुछ जो हमारा समाज वहाँ आएगा शोभा यात्रा में, उसके लिए भी हमारे खाने की व्यवस्था है। और इस जो ये हमारा शोभा यात्रा और भंडारा है, ये वजीरपुर में इंडस्ट्रियल एरिया में पहली बार होने जा रहा है। इससे पहले कभी नहीं हुआ। इससे पहले हमारे रिहायशी इलाके हैं जहाँ जैन समाज हैं, स्थानिकें हैं हमारी, वहाँ होता है। तो वजीरपुर में भी हमने सोचा क्यों नहीं कि हमारे ये औद्योगिक नगरी है, हम 10 से 12 घंटे डेली यहाँ रहते हैं, वजीरपुर में काम करते हैं, यहाँ से कमाते हैं, हमारी रोजी रोटी यहाँ चलती है। तो क्यों नहीं हम इसको भी एक धर्म नगरी के आधार पर लें और यहाँ भी हमारा कुछ धर्म हो, इलाके की तरक्की हो, शांति हो, काम बढ़िया चले। तो इस विषय से रखते हुए हमारे समाज ने फैसला किया कि हम 6 तारीख को एक विशाल शोभा यात्रा, अहिंसा परमो धर्म हमारा मेन उद्देश्य है, उसी को ध्यान में रखते हुए ये हम शोभा यात्रा निकालें और अहिंसा का ही उपदेश लोगों को दें। मुख्य अतिथि के सर तौर पे कौन कौन आ रहे हैं? मुख्य अतिथि के तौर पे हमने हमारे लोकल MP डॉक्टर हर्षवर्धन जी को इन्वाइट किया है। उसके अलावा कुछ और राज्यसभा के सांसद हैं और हमारे लोकल MLA हैं राजेश गुप्ता जी। इसके अलावा लोकल काउंसलर हैं, सारे आएंगे। हमारा शालीमार बाग साथ में है, वहाँ की हमारी लोकल काउंसलर हैं रेखा गुप्ता जी, वो आएंगी। वो बल्कि हरी झंडी दिखाकर हमारा झंडा, जैन धर्म का झंडा दिखाकर यात्रा को शुभारम्भ करवाएंगी। उसके अलावा और भी जो हमने सब ये अपने स्तर पे, जैसे मैं करता धरता हूँ, मान लो मैंने अपने हिसाब से बुलाए हैं। हमारा वजीरपुर में जैन समाज बहुत बड़ा है और दूसरे समाज हैं, उन्होंने भी अपनी तरफ से किसी न किसी VIP को बुला रखा है। तो VIP काफ़ी आएंगे और उनका हम वहाँ पे शोभा यात्रा के बाद स्वागत करेंगे। सुशील जैन जी, आप जैसे बर्तन निर्माता संघ के अध्यक्ष भी हैं, तो कब से जुड़े हैं आप सर? सर, ये हमने संस्था बनाई थी तकरीबन 7 महीने पहले, तब बनाई थी। तब मैं कोई अध्यक्ष इलेक्शन से नहीं बना था, समाज ने मेरे को वैसे खड़ा कर दिया था टेम्परेरी, तो मेरे को बना दिया था। मैं तो कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ और कोशिश करता हूँ अपनी ड्यूटी पूरी करूँ। और हमने ये फिर संस्था बनाई थी वजीरपुर बर्तन निर्माता संघ, और ये संस्था हमारी रजिस्टर्ड भी होगी है। तो विधिवत संस्था है, पूरा सब कुछ विधिवत है और पूरी कार्यकारिणी है हम, तो पूरी कार्यकारिणी हमारी बन चुकी है और जी पूरा काम कर रहे हैं। किस किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं? जैसे आपने जो एजेंडा दिए है जी, जैसे हमारे बर्तन एसोसिएशन में कोई दिक्कत आती है, फैक्ट्री एसोसिएशन में फैक्ट्री वालों को कोई दिक्कत आती है, उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। कुछ सरकारी डिपार्टमेंट आते हैं, उनसे बात कर लेते हैं, उनको संतुष्ट करते हैं, उनसे बातचीत होती रहती है ताकि वो हमारे किसी फैक्ट्री वालों को तंग ना करें। और हमारे वजीरपुर में फैक्ट्री बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटी सकमाल पे इंडस्ट्री हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बाहर चली गई, कुंडली, राई या और कहीं भिवाड़ी चली गई। यहाँ छोटी स्केल की इंडस्ट्री है और वो व्यापारी बहुत छोटा है, वो किराए पे है या पैसा भी जुगाड़ करके ला रहा है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। तो उनकी प्रॉब्लम बहुत है, तो वो हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं, उनको दिक्कत ना हो।
बेचारे वो काम अपना चला सकें, और लेबर भी बराबर बेचारे काम करें, लेबर भी की पूरा जो है बेचारों को मजदूरी मिल जाए, काम हो जाए उनका भी, उनको भी दिक्कत ना हो। तो किसी तरह की सर कोई समस्या आती है जैसे लेबर मजदूर के लिए, तो आप उनके लिए किस तरह का उनका? नहीं बिल्कुल जी, हमारे को ऐसी दिक्कत नहीं आती, अगर वो आती भी है तो हम बैठ के उसको सेटलमेंट कर लेते हैं। हम हमारा झगड़ा कहीं बाहर नहीं जाता, ना पुलिस में जाता ना और किसी डिपार्टमेंट में जाता, हम अपने ही स्तर पे कोशिश करते हैं वो हमारी एसोसिएशन में ही निमट जाए। सर ऐसी कोई समस्या तो नहीं आती कि वजीरपुर को लेके, जैसे आपके यहाँ काफ़ी फैक्ट्रीज हैं, कोई इस तरह की कोई सुरक्षा को लेके कोई पूरे इंतजाम है यहाँ पर? नहीं, हम जो है ना बार बार मैं डीसीपी साहब से मिलता रहता हूँ और चौकी इंचार्ज साहब से हमारी मीटिंग होती रहती हैं, तो वो हम उनको कोई दिक्कत होती है बताते हैं और वो बेचारे उनको सोल्व भी करते हैं। सुरक्षा के पूरे इंतजाम? हाँ पूरे इंजाम है, पूरे इंजाम है जी, पूरे इंजाम है, पूरा कोऑपरेट करते हैं हमारे को, हर डिपार्टमेंट हमारे को पूरा कोऑपरेट करता है। एसडीएम साहब है, मेरी लगभग 2-3 दिन में छोड़ के बात होती है, हाँ जी। चौकी इंचार्ज साहब से बात होती है, डीसीपी साहब के मैं जाता हूँ, मिलता हूँ। अभी आपके सामने लेबर इंस्पेक्टर साहब के फ़ोन आए हैं, फायर ब्रिगेड वालों से मेरी डेली बात होती है। अभी भी जो फायर लगी है मैंने उनसे बात की है, 2-3 दफ़ा मेरी बात हो चुकी है। मैंने बार बार उनसे पूछा है कि कैजुअलिटी तो नहीं हुई, कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं आई, किसी लेबर को चोट तो नहीं लगी, तो उन्होंने बताया नहीं अब तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है, हम काम कर रहे हैं अपना। तो अच्छा। पूरा डिपार्टमेंट काम कर रहा है वहाँ पे। सर आज भी शायद कहीं ना कहीं आज भी कैजुअलिटी हुई है कहीं फैक्ट्री में आपके वजीरपुर में, सर क्या हादसा था आज का कुछ? आज सर वो सुबह 8:45 बजे के आसपास शायद A91 इंडस्ट्रियल एरिया में आग लगी है, और मैं तो कहीं गया हुआ था, प्रवचन में हमारे गए हुए थे, तो जैसे मैसेज आए मैंने जब भी सारे डिपार्टमेंट से बात की, चौकी इंचार्ज साहब से बात की, फायर ब्रिगेड के चीफ ऑफिसर से बात की, उन्होंने जी हम पूरी तत्परता से काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत होगी बता देंगे। फिर जब ये एसडीएम साहब से मैंने बात की, एसडीएम साहब ने पूरी लगाया ना, नहीं पूरी तो लगाता हूँ मैं, पुलिस को भी इंतजाम करता हूँ, फायर का भी इंतजाम करता हूँ, कोई दिक्कत होगी तो मैं खुद आ जाऊँगा और फायर पर जल्दी से जल्दी काबू पा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। और कुछ सर लास्ट में कोई जनता को आप संदेश, कोई अपील अपने इंडस्ट्री? मैं नहीं सर ये कहता हूँ, मतलब सब रहें मिलकर काम करें, एसोसिएशन को पूरा कोऑपरेट करें, एसोसिएशन आपको पूरा कोऑपरेट करेगी। और जो 6 तारीख को ये एक विशाल शोभा यात्रा निकलने जा रही है, इसमें सारे सभी शामिल हों। शोभा यात्रा एक बिल्कुल ऐसे अहिंसा को मानते हुए, हम तो अहिंसा के पुजारी हैं, उनको मानते हुए बिल्कुल बहुत अच्छे ढंग से निकालेंगे। और इसमें हमारे वजीरपुर के जो फैक्ट्री वाले हैं, एसोसिएशन वाले फैक्ट्री वाले हैं, एसोसिएशन वाले हैं, जिनकी रास्ते में फैक्ट्री आएंगी, दुकानें आएंगी, वो सब हमारे कोऑपरेट कर रहे हैं, सब वो स्टॉल लगाएंगे, सब हमारे को सम्मानित भी करेंगे, पानी की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था पूरी रास्ते में होगी। और हम तो ये चाहते हैं जिधर पूरा वजीरपुर और वजीरपुर से बाहर के सब मिलके इस शोभा यात्रा को इतना ऐतिहासिक बना दें, इतने ऐतिहासिक बना दें कि आगे हर साल फिर हम जो है ऐसे कुछ न कुछ धर्म के काम यहाँ करते रहें। धन्यवाद। थैंक यू सर। तो ये हमारे सीधी बात सुशील जैन जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।